Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next code in GUI development series. तो पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि इस टिक टैक टो गेम को डिजाइन कैसे करना है, राइट? बेसिकली व्हेन यू इम्प्लीमेंट एनीथिंग देयर आर टू फेजेस. एक पहले उसको डिजाइन करो ढंग से प्रॉपर. अगर आपका डिजाइन कंप्लीट हो चुका है देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ हाउ टू कोड दैट एंड गेटिंग इट इन वर्किंग कंडीशन. तो चलो अभी आगे जाते हैं. हम लोग इस गेम को वर्किंग कंडीशन में लाते हैं. सो लेट मी शो यू till what point it is working now, right? Okay, so in this case when I'm running this I'll be able to see this design is complete, right? Okay, so यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी कुछ नहीं हो रहा है. So if I want टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड उसके साथ कुछ ना कुछ कोड रन होना चाहिए. सो कुछ एजुमेशन करके चलते हैं. पहले ही जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो पहला दिखना चाहिए प्लेयर एक्स. मतलब जहां कहीं पे भी आप क्लिक करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम वहां पे गेम शुरू होना चाहिए बाय डिस्प्लेइंग कैपिटल एक्स ऑन दैट पर्टिकुलर बटन. ये हम लोगों का एजुमेशन है. उसके हिसाब से फिर कोड लिखेंगे, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज I'll go into the source and here एक यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग एंड उसको नाम देते हैं इनिट स्ट्रिंग करके, राइट? ओके, एंड इस इनिट स्ट्रिंग को हमने डिसाइड किया है कि कैपिटल एक्स ही ये डिस्प्ले करना चाहिए, राइट? ओके, तो ये जो इनिट स्ट्रिंग जब डिस्प्ले होगा तो नेक्स्ट टाइम जो भी प्लेयर प्ले करेगा तो दैट प्लेयर मस्ट बी एबल टू, अगर उसने कुछ बटन के ऊपर क्लिक किया तो दैट प्लेयर मस्ट बी एबल टू सी ओ ऑन टू दैट पर्टिकुलर बटन, राइट? ओके, तो जैसे जैसे हम लोग बटन्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे एक्स का ओ होना चाहिए, ओ का एक्स होना चाहिए, तो ये स्विचिंग होना चाहिए. तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा. सो व्हाट विल डू इज एक मेथड लिखते हैं. सो उसको नाम देते हैं स्विच प्लेयर्स, राइट? ओके, एंड इस स्विच प्लेयर्स में ऐसे करते हैं इफ अपना जो है इनिट स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, या इक्वल्स भी लिख सकते हैं आप, इक्वल्स इग्नोर केस. अगर वो एक्स है तो उस केस में आपको अभी उसको स्विच करना पड़ेगा. मतलब इनिट स्ट्रिंग को कर दो व्हाट, कैपिटल ओ, राइट? ओके, एल्स मतलब वो एक्स नहीं है तो इनिट स्ट्रिंग को कर दो कैपिटल एक्स, राइट? ओके, सो नाउ इसको इफेक्ट में कैसे देख पाएंगे? तो हम लोग डिजाइन में चलेंगे. यहाँ पे पहले बटन के ऊपर इसका वर्किंग देखते हैं पहले, राइट? ओके, सो आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन टू दिस बटन एंड देन आई एम एबल टू सी बटन वन के लिए एक एक्शन लिसनर यहाँ पे ऐड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एनोनिमस क्लास, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो भी बटन है उसका नाम है btn1 डॉट. हम लोग करेंगे उसके ऊपर सेट टेक्स्ट एंड वहां पे इनिट स्ट्रिंग को सेट कर देंगे. एंड जैसे ये इनिट स्ट्रिंग होगा उसके बाद हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे एंड दैट इज व्हाट स्विच प्लेयर. तो वॉट एवर इज प्रेजेंट इन इनिट स्ट्रिंग दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन टू द बटन एंड फिर ये स्विच प्लेयर के लिए आगे बढ़ेगा, राइट? ओके, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. तो मैं जब इसको रन कर रहा हूं तो बटन वन के लिए कोड लिखा है तो इसके ऊपर टेस्ट करेंगे. प्लीज सी एक्स. अगेन उसके ऊपर बटन के ऊपर सेम बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये डिस्प्ले होना चाहिए. आई होप कि यू मस्ट बी गेटिंग अभी किस वजह से ये ओ का एक्स हो रहा है, एक्स का ओ हो रहा है, राइट? ओके, बट नाउ वन मोर स्टेज विल गो अहेड. अगर ये बटन एक्स है तो उसका कलर हमको कुछ चाहिए. ये बटन अगर ओ है तो उसका अलग कलर चाहिए, राइट? ओके, सो लेट्स थिंक ऑफ डूइंग दैट. सो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू गो विथ इन द आपका जीयूआई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो उस केस के लिए बैकएंड में कुछ ना कुछ कोड लिखना ही पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे करते हैं इफ btn1 डॉट या इनिट टेक्स्ट. अगर आपका इनिट टेक्स्ट जो है इनिट स्ट्रिंग का क्या है उसको, इनिट स्ट्रिंग जो है दैट इज इक्वल इग्नोर केस, अगर वो एक्स है
राइट। तो उस केस में हम लोगों को बटन का कलर को सेट करना है, btn1 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, एंड हम लोग फोरग्राउंड कलर को करेंगे लेट्स से रेड। रेड कलर सिलेक्शन इज योर चॉइस, राइट। एल्स यहाँ पे भी एक इफ यूज करेंगे, और सिंपली एल्स, बिकॉज दो ही चॉइसेस है अपने पास। तो btn1 डॉट सेट फोरग्राउंड को हम लोग करेंगे कलर डॉट, एंड यहाँ पे फिर उस कलर को क्या देंगे, let us give the color as blue or orange, right? Okay, so I'm giving it as orange color, right? Okay, इसका इफेक्ट को देखते हैं, right? Please observe, right? So same thing I want at what every button. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा, whatever I have written in button 1, the same code I supposed to copy and put it in each and every button in these 9 buttons. So simple trick देखो ध्यान से, डबल क्लिक करना है बटन 2 के ऊपर, यहाँ पे बटन 2 के एक्शन लिसनर में जाके इसको पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे btn1 का कर दो व्हाट, btn2, राइट। ओके, एंड जब आप ये करोगे तो रन करते ही you could be able to see that btn2 is also working for this, right? Okay, right. So same thing we supposed to go for what, ये कोड को कॉपी करेंगे एंड विल गो विद btn3, डबल क्लिक करेंगे उसके एड एक्शन लिसनर एज वेल एज एक्शन परफॉर्म में, इसको कॉपी कर देंगे, विल चेंज इट टू btn3 एंड दिस इज btn3, राइट। ओके, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, विल गो हियर विथ, and here I'll go with btn4, right? Okay, नो यहाँ पे अभी 5 6 7 8 9 ये करना है, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सो दैट वी कुड बी एबल टू गेट इट डन, राइट। ओके, yes, I done with all the buttons now. Now let's run the code and check it कि सारे buttons work हो पा रहे हैं या नहीं, please observe, right? Okay, now in this case what I supposed to do is, अभी हम लोगों को दो बटन का और प्रोग्रामिंग करते हैं, वन इज रिसेट बटन एंड द अदर वन इज एग्जिट बटन, राइट। ओके, सो लेट्स मूव इनटू द एग्जिट बटन, और रिसेट बटन को पहले कोड करते हैं। सो आई विल गो हियर, डबल क्लिक ऑन रिसेट बटन, एंड जैसे ही हम लोग रिसेट बटन में आएंगे तो व्हाट वी वांट इज, हर बटन का मतलब btn1 का सेट टेक्स्ट होना चाहिए आपका नल, राइट। ओके, बिकॉज वॉट एवर इज डिस्प्लेड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव दैट, सो इसको आई विल जस्ट कॉपी इट फॉर 8 more times and simply will be changing it to what, 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and according to our discussion init string जो होगा हमेशा आपका, init string will always start with let us say x, right? Okay, so इसको जब रन करेंगे तो please see now how this will give us the effect, right? इसको मैंने reset किया, next will start with x always, right? इसको reset किया, will always start with x. I hope कि this is clear. This is what the job of reset is. अभी exit के लिए काम करते हैं, exit के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, so डिजाइन व्यू में जाना पड़ेगा, exit के ऊपर डबल क्लिक करते हैं एंड फिर exit का कोड में आएंगे, राइट। ओके, बट हियर सपोज इफ यू वांट टू गिव द ऑप्शन टू
सिलेक्ट डू यू वांट टू एग्जिट और नॉट, राइट। तो उसके लिए हम लोग कैसे जे ऑप्शन पेन को यूज करेंगे, प्लीज सी। सो आई विल गो विद जे ऑप्शन पेन डॉट कंफर्मेशन मैसेज के साथ चलेंगे। सो शो कंफर्मेशन डायलॉग, शो कंफर्मेशन डायलॉग, इसके लिए वी आर इन नीड ऑफ वन फ्रेम। तो व्हाट विल डू इज वी कैन यूज द सेम फ्रेम नो डाउट, बट हम लोग यहाँ पे एक अलग फ्रेम को यूज करेंगे। सो व्हाट आई विल गो विद इज प्राइवेट जे फ्रेम, आई विल गो विद लेट्स से F1, राइट, ओके। एंड फिर से उस कोड विंडो में आते हैं, बेटर टू गो फ्रॉम दिस साइड। चलो यहाँ पे आते हैं, जस्ट अ मिनट, एग्जिट में कोड लिख रहे थे, राइट, यहाँ पे फाइन कंफर्मेशन डायलॉग, एंड यहाँ पे विल गो विथ लेट अस से F1। फिर यहाँ पे लिखेंगे टिक टैक टो, राइट, ओके। एंड यहाँ पे मैसेज देंगे डू यू वांट टू एग्जिट, राइट, ओके। एंड फिर कॉमा करके जे ऑप्शन पेन डॉट यस नो ऑप्शन देंगे, राइट, ओके। एंड फिर इसको हम लोग करेंगे इज इक्वल टू जे ऑप्शन पेन डॉट यस नो ऑप्शन को सेट करेंगे, राइट, ओके। एंड यहाँ पे कोड लिखेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट का, जहाँ पे एग्जिट वैल्यू देंगे 0, दैट इज without error the program is going to exit. Let's see is it working or not. So when I'm running this, exit के ऊपर क्लिक किया, ये अपने पैरामीटर्स उल्टे हो चुके हैं, राइट, ओके। सो सेकंड पैरामीटर आई सपोज टू गिव इज, राइट, एंड दिस विल बी माय डू यू वांट टू एग्जिट, ये मैसेज। फिर दिस विल बी माय फ्रेम का नेम, एंड देन आई हैव यस नो ऑप्शन वाला एंटिटी, राइट, ओके। रन करते हैं, प्लीज ऑब्जर्व एग्जिट। सो टिक टैक टो डू यू वांट टू एग्जिट, अगर नो करते हैं तो वी आर इन द गेम स्टिल, यस करते हैं तो विल एग्जिट सिस्टम डॉट एग्जिट। आई होप कि दोनों मतलब रीसेट बटन एज वेल एज एग्जिट बटन इज डन, राइट, ओके। अभी मेन लॉजिक सोचना है, मतलब कैसे कोई प्लेयर को विनिंग सिचुएशन में लाना है। तो व्हाट विल डू इज, उसके लिए अभी देखो कौन से कंडीशंस है। सो व्हेन आई रन दिस केस I'll be able to see button 1, 2 and 3, right? Okay. So 1, 2, 3 एक winning position हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Then 1, 4, 7, 2, 5, 8 as well as 3, 6, 9 and ये diagonal, मतलब X player can win by 8 different ways, O player can win by 8 different ways. तो उसके लिए हम लोगों को फिर strategic development करना पड़ेगा. So when we go on working across that X and O symbolic notation, तो it becomes very hectic. So हम लोग क्या करने वाले हैं, इन buttons के लिए we'll be using some temporary variables like B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 and B9. And इन variables में अगर इस बटन के ऊपर X है तो हम लोग वैल्यू रख देंगे 1, अगर उस बटन के ऊपर O है तो वैल्यू रख देंगे 0, एंड फिर वो B1 के वैल्यू को यूज करके हम लोग विनिंग का लॉजिक को डिसाइड कर सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो अहेड. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई विल गो विथ फ्यू मोर वेरिएबल्स. यहाँ पे करेंगे इंटीजर B1 इज इक्वल टू, हाँ अभी when we are defining the instance variable, ये कोर जावा के कोर्स में हम लोग देख चुके हैं, राइट, ओके. So if some people wants to join the core Java, then they can just give a call on the number that has been mentioned, because recently we are planning to have the new batches for the core Java also, right, okay. So let's go with B1 is equal to अभी 0 और 1, राइट. अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू 0 रहता है. सो हम लोगों को उसको 0 के लिए मतलब O के लिए 0 करवाना है, X के लिए उसको 1 करवाना है. तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू अदर देन 0 एंड 1 हम लोग सेट करते हैं, राइट, ओके. सो सच काइंड ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स आई नीड,
I need 9 total variables indicating each button, right? So what I'll do is B2, B3, and here we'll go with B4, B5, B6, B7, B8 and B9, right? Okay, चलो. And फिर जैसे ही हम लोग किसी बटन में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल बटन 1, अगर वो रेड कलर है मतलब वो X है, तो इसको करेंगे B1 is equal to 1, else we'll go with B1 is equal to 0, right? Okay. So similar way से BTN2 में भी वही करना पड़ेगा. So here I'll go with B2 is equal to 1 as well as यहाँ पे चलेंगे B2 is equal to 0. For all buttons I supposed to do this. Here we'll go with B3 is equal to 1 as well as आगे जाके B3 is equal to 0, right? Okay. B3 is equal to 0. And then we'll go with B4. B4 में आ चुके हैं B1, sorry, B4 is equal to 1 and then we'll go with B4 is equal to 0. सारे बटन में ये चेंजेस करने पड़ेंगे. नहीं, नाउ B5 is equal to 1 जब रेड है एंड ऑरेंज है तो B5 is equal to 0, मतलब X एंड O है, राइट? ओके, यहाँ पे B6 is equal to 1 करेंगे. यहाँ पे थोड़ा पेशेंस वाला काम है भाई. राइट? ओके, सो B6 is equal to what? 0, right? Okay, then comes B7. B7 में B7 is equal to 1. Here we'll go with B7 is equal to 0, right? Okay, and next comes as B8. B8 is equal to 1. And here we'll go with B8 is equal to what? 0. Next to that, B9 is equal to 1. And last one, that is what? B9 is equal to 0, right? Okay, that's done. Now, इसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ लॉजिक लिखेंगे, how to go for executing this, right? So what I'll do is, इस लॉजिक को लिखने के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा एक नया मेथड लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, डोंट वरी अबाउट द कोड लेंथ, बिकॉज जब आपने कुछ कंपोनेंट्स उधर ऐड किए तो उसके करस्पॉन्डिंग कोड इज क्रिएटेड इनटू द फाइल, राइट? ओके, सो यहाँ पे एंड जनरल स्ट्रेटेजी अगर डेवलपमेंट का आप देखते हो तो मेन के बाद ही आप कुछ ना कुछ फंक्शंस ऐड करोगे. तो मैं इस स्विच प्लेयर को भी यहाँ से निकालता हूँ एंड मेन के बाद उसको ऐड करता हूँ, राइट? ओके, सो दैट इट विल बी प्रीटी क्लियर. अभी और एक फंक्शन मैं ऐड करने जा रहा हूँ, वॉइड चेक विन नाम का फंक्शन, चेक विन, राइट? इस केस में कैसे विनिंग को डिफाइन करेंगे, राइट? पहले एक चीज करके देखते हैं एंड देन इफ इट वर्क्स then we'll replicate it for rest of the things, right? Okay, if B1 is equal to 1, short circuit and core Java again. B2 is equal to 1, short circuit and B3 is equal to 1. ये अगर 1 है तो उस केस में प्लेयर X विंस, नहीं क्या? सो हम लोग जो ऑप्शन पे इनका यूज करेंगे डॉट शो मैसेज डायलॉग एंड यहाँ पे F1 फ्रेम के ऊपर मैसेज डायलॉग शो करेंगे एंड यहाँ पे I'll go with प्लेयर X wins, right? Okay, उसमें रखते हैं टिक टैक टो एंड यहाँ पे विल बी यूजिंग जे ऑप्शन पेन डॉट इंफॉर्मेशन मैसेज, राइट? ओके, तो X प्लेयर विन हो चुका है, ये दिखाता है. साथ ही अगर जब भी हम लोग ये X प्लेयर विन हुआ ये दिखाएंगे तो यहाँ पे उसका जो काउंट है प्लेयर X का विनिंग का काउंट, उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो इन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ मुझे कोडिंग करना पड़ेगा. सो आई एम डबल क्लिकिंग ऑन टू इट. इस टेक्स्ट फील्ड को नाम देते हैं TXT प्लेयर X, राइट? ओके, एंड इस टेक्स्ट फील्ड को नाम देते हैं TXT प्लेयर O, राइट? ओके, राइट, दोनों नाम दे दिए इनको. तो यहाँ पे सोर्स में वो करस्पॉन्डिंग चेंजेस आपको दिखाई देंगे. प्लीज सी, ये हुआ टेक्स्ट प्लेयर TXT प्लेयर X, TXT प्लेयर O, राइट? अभी इनका विनिंग का काउंट को डिफाइन करने के लिए आई नीड 2 मोर वेरिएबल. सो इंटीजर X काउंट करेंगे इसको
इनिशियलाइज विल बी टू 0 एंड इंटीजर व्हाट ओ काउंट करेंगे, राइट? ओके, तो इस केस में अभी देखो यहाँ पे जब भी x विंस हुआ, इसका तो मैसेज बॉक्स आपने दिखा दिया, तो उसके साथ ही आपको x के काउंट को क्या करना है, प्लस प्लस करना है। एंड ये जो x काउंट है वो कहाँ पे दिखाना है आपको, बीटी वो जो टेक्स्ट बॉक्स है, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, txt प्लेयर x का सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा, राइट? ओके, एंड यहाँ पे वी कैन नॉट पास इंटीजर डायरेक्टली, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एंड वो इंटीजर वैल्यू है अपना व्हाट, x काउंट, राइट? ओके, तो इतना विनिंग सिचुएशन तो चेक करते हैं कि पहला x विंस आता है या नहीं, राइट? इफ इट वर्क्स विल रिप्लिकेट द कोड फॉर रेस्ट ऑफ द सिचुएशंस आल्सो। चलो, नाउ दिस इज x o, दिस इज x o x, राइट? ओके, नाउ यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो 3x आने के बाद आई मस्ट सी लाइक दिस पर्टिकुलर एंटिटी मस्ट शो विच लाइन, ये शो मैसेज डायलॉग बॉक्स, राइट? पर ये किस में लिखा हुआ है, हम लोगों ने ये चेकविन फंक्शन में लिखा हुआ है, एंड ये चेकविन फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा, तब जाके इसका एग्जीक्यूशन होगा, राइट? ओके, सो इन दिस केस इसका कॉल करना कहां से है, तो प्लीज सी, जैसे ही BTN1 में हर बटन के लिए चेकविनिंग का कंडीशन चेक करना पड़ेगा, सो आई विल गो विथ चेक1 फॉर एवरी बटन, हर बटन में उसको डाल देते हैं कंट्रोल सेट, राइट? ओके, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा चेक विन, राइट? ओके, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं सो दैट वी कैन पुट इट इन एवरी बटन, राइट? ओके, पर अभी तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए विनिंग है, लेट्स सी, this is for, and here I'll go with check winning conditions, right? Okay, now let's run the code and check करते हैं यहां तक का, राइट? प्लेयर एक्स विंस टिक टैक टो, एंड ओके करने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स 1 होना चाहिए, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? ओके, फिर रिसेट करते हैं वापस से x, हाँ, नाउ व्हाट इट सेज इज प्लेयर एक्स विंस, प्लेयर एक्स विंस, प्लेयर एक्स विंस, व्हाई? बिकॉज जब भी आपने इसको रिसेट किया, फिर भी बटन 1, बटन 2 एंड बटन 3 के जो वैल्यूज थे वो भी क्या थे, हुए आपके 111 ही पेंडिंग थे, सो इसीलिए B1 B2 एंड B3 तीनों 1 आ गए, इसने वापस दिखा दिया प्लेयर एक्स विंस। सो क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको रिसेट करोगे तो B1 B2 B3 इन वेरिएबल्स के वैल्यूज को भी आपको रिसेट करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो वो कोड कहाँ पे लिखते हैं, तो रिसेट बटन में वो कोड लिखेंगे, तो रिसेट को डबल क्लिक किया, मैं आ चुका हूँ रिसेट केस में, एंड यहाँ पे करेंगे B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू, ये भी कोर जावा, B3 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू B5 इज इक्वल टू B6 इज इक्वल टू B7 इज इक्वल टू B8 इज इक्वल टू B9 इज इक्वल टू 2 कर देंगे, खत्म। जब भी रिसेट बटन क्लिक होगा तो वापस से इस B1 टू B9 के वैल्यूज बनेंगे व्हाट, 2, एंड अभी जब रन करेंगे तो वी शुड गेट रिड ऑफ दैट इशू, राइट? x, ये देखो प्लेयर एक्स विंस, एंड फिर रिसेट किया, हाँ अभी नहीं देखा रहा है प्लेयर एक्स विंस, राइट? ओके, वापस से इसको जिताते हैं, तो ये बना 2। आई होप कि दिस थिंग इज वेरी क्लियर, राइट? ओके, नाउ अगर एक रो के लिए हो रहा है तो मुझे ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस उसके अंदर चाहिए, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज चेकविन को मुझे प्रोग्रामिंग में अभी ऐड करना पड़ेगा चेकविन में, सो प्लीज ऑब्जर्व हियर, राइट? तो एल्स यूज करके हम लोग फिर इस इफ को ऐड करते हैं, राइट? राइट, एंड यहाँ पे होगा दिस इज B1, हाँ, सो B4, this will be B5, this will be B6, right? Okay, next combination will be this is 7 8
and this will be 9, right? Okay, ये हुए 3 हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अभी उसके बाद मुझे चाहिए वर्टिकल कॉम्बिनेशन 1 के साथ, फिर 4 के साथ, 1 4 and 7, right? Next I want it as, next is 2, हाँ ये नहीं 2 करना है, राइट? ओके, इसको 1 ही रखना है, बटन के B1 के वैल्यूज को। दिस इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 8, राइट? ओके, फिर यहाँ पे करेंगे, this is 3, this will be 6 and this will be 9, right? Okay, and the last दो combinations बचे diagonal के, right? Okay, so diagonal, so क्या होगा? So यहाँ पे होगा 1, then it's 5 and it's 9, तो ये एक combination, एक diagonal, and दूसरा diagonal होगा, this will be 3, next will be 5 and next will be 7, right? Okay, so for all conditions of x we have written the code. Now अभी लिखना पड़ेगा for all conditions of o, right? Okay, दो choices है, इसको ही कॉपी करते जाओ and फिर उसको कंपेयर करो 0 0 0 के साथ, right? Okay, so what I can do is, तो मुझे यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, ये यहाँ पे एक चीज लिखते हैं पहले, एंड फिर B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0, एंड अगर B3 भी इज इक्वल टू 0 है तो जो ऑप्शन पेन में मैसेज चेंज करेंगे, प्लेयर ओ विंस, राइट? ओके, यहाँ पे चलेगा व्हाट, ओ काउंट, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, ओ काउंट, राइट? एज वेल एज टेक्स्ट प्लेयर क्या सेट करना पड़ेगा, टेक्स्ट प्लेयर ओ को सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा, राइट? ओके, एंड नाउ आई जस्ट वांट दिस टू बी कॉपीड, राइट? ओके, एंड इसको कॉपी करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स, राइट? कॉम्बिनेशंस देखते हैं। सो अभी 0 B1 B2 एंड B3 का हो चुका है। नेक्स्ट इज आई नीड B4 B5 and B6 का कॉम्बिनेशन, right? Next will be B7, next is B8, next will be B9, right? Okay, next one, अभी वर्टिकल में चलते हैं, B1 then होगा B4 then होगा B7, next will be B2, next will be B5, next होगा B8, right? Okay, and third vertical is B3, then it becomes B6 and it becomes B9, right? Okay, now let's go for diagonal entities. So 1 is fine, 5 and the end wala rightmost, so 9, and next one is, it will be 3, 5 as common, and this will be 7, right? Okay, तो ये cells को निकाल रहे हैं, right? Okay, and now let's see how this goes with, right? राइट, प्लेयर ओ विंस, राइट? ओ का काउंट बन चुका है, फिर से रिसेट किया, डायगोनल के लिए प्लेयर एक्स विंस, राइट? ओके, फिर से रिसेट कर दिया, हाँ, सो नाउ इट सेज प्लेयर एक्स विंस, समथिंग गोज रॉन्ग इन दिस केस, राइट? ओके, व्हाई, वो चेक करना पड़ेगा, राइट? ओके, यहाँ पे कौन सा बटन को क्लिक किया है, ओके, सो रिसेट करते हैं, प्लेयर एक्स विंस, रिसेट,
हाँ, ये जो बटन पे क्लिक किया दैट इज बटन नंबर 4, उसको चेक करना पड़ेगा वापस, राइट? ओके, सो लेट्स सी, एग्जिट करते हैं, यस, बटन 4 को चेक करते हैं। B4 is equal to 1 and B4 is equal to 0, right? Okay, उसके बाद स्विच प्लेयर किया, उसके बाद चेकविन का कंडीशन भी हम लोगों ने देख लिया, राइट? ओके, ओ ओ ओ, यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो, B1 1, B2 1, B1 B2 B3, B4 B5 B6 चाहिए, राइट? ओके, थोड़ा पेशेंस का काम है भैया, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको B5 and then B6 and then it works, right? Okay, let's see. Right, okay, so now वर्टिकल जो है एक्स एक्स एक्स, ये 1 4 एंड 7 पे काम नहीं कर रहा है, राइट? ओके, लेट मी चेक वेदर 1 4 एंड 7 is 4 5 6 7 8 and 9, this is B1 B2, हो, ये चेंज करना है बटन का कैप्शन, राइट? ओके, दिस विल बी B4, ये तो 1 होगा, एंड B7 ये भी 1 होगा। आपको भी वेरिएबल के नंबरिंग को चेंज करना है, ना कि 1 एंड 0 को चेंज करना है। लेट मी चेक, 2 5 8 इज फाइन, 3 6 9 इज फाइन, 1 5 9 is fine, and then 3 5 7 is fine. Okay, फिर इस केस में भी B1 B2 B3 4 5 6 7 8 9, that is fine, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, that is fine, diagonal 1 5 9 and 3 5 7. Yes, I hope now it's working for every condition. तो चेक करना पड़ेगा आपको, right? Okay, yes, player wins, right? So सारे के सारे एंटिटी चेक करेंगे, right? Now the next thing is, जब ये वर्क हो रहा है तो एक कंडीशन और भी बचा हुआ है आपके कोड में, देखो वो कौन सा कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ हम लोग प्ले करते हैं, राइट? तो ये अभी सारे के सारे बॉक्सेस अपने फुल हो चुके हैं। सो इन दिस केस इफ देर इज अ नो रिजल्ट, तो आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि नोबडी विंस, राइट? ओके, सो नोबडी विंस, एंड फिर वो रिसेट करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? कौन से सिचुएशन में नोबडी विंस का ऑप्शन को आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा? जब नो के नो बटन चेक हो चुके हैं एंड आपके चेक विन में कंडीशन आ रहा है कि नोबडी विंस, मतलब कोई भी इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ना तो हॉरिजॉन्टल वाले, ना तो वर्टिकल वाले, ना ही डायगोनल वाले, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो उस केस में तो ऑल 9 बटन्स आर क्लिक्ड एंड एक भी इफ एल्स का कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल 9 बटन्स क्लिक्ड, ऑल 9 बटन्स क्लिक, राइट? ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। लेट अस से इंटीजर, राइट? ओके, हम लोग उसको नाम देते हैं बटन काउंट, इनिशियलाइज करेंगे टू 0, और एज इट इज अ instance variable, it will get initialized to 0 only, right? Okay, and जब जब बटन क्लिक होगा, तो do you agree that every time it will come into the corresponding button? जब बटन का इनिट स्ट्रिंग हम लोग सेट करेंगे, उसी समय btn काउंट को क्या करेंगे? प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड btn काउंट को प्लस प्लस करेंगे। सो यहाँ पे देखो, व्हाट आई विल डू इज, बटन 2 में भी आई कीप btn काउंट प्लस प्लस, ऐसे करते हैं। बटन 3 में भी btn काउंट प्लस प्लस, 4 में btn काउंट प्लस प्लस, 5 में btn काउंट प्लस प्लस, 6 में भी काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं, 7 में भी आई गो विथ btn काउंट प्लस प्लस, 8
मतलब हर बटन जब प्रेस होगा तो काउंट वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, राइट? ओके, सो सारे के सारे 9 बटन प्रेस होने के बाद ये वैल्यू होना चाहिए व्हाट, 9, राइट? ओके, एंड जबकि कोई भी विनिंग कंडीशन नहीं, एंड जब रीसेट करेंगे तो बीटीएन काउंट होना चाहिए अपना, बीटीएन काउंट होना चाहिए अपना इज इक्वल टू वापस 0, राइट? ओके, तो चेक विनिंग में ये कंडीशन रखते हैं, लेट्स सी, ये अपना चेक विन है, तो एल्स मतलब यहां पे एल्स में आएंगे तो इफ, और इसके बाहर भी आप इफ कर सकते हो, इफ btn is btn count is equal to 9, देन आपको फिर एक मैसेज देना पड़ेगा, एंड दैट मैसेज इज, राइट, दैट मैसेज इज, शो ऑप्शन पेन में मैसेज देते हैं, नो बडी विंस, राइट? ओके, एंड लेट्स चेक आउट कि ये सिचुएशन वर्क हो रहा है या नहीं। अभी ढूंढने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन जहां पे कोई भी विनिंग नहीं हो रहा है। ओ, ये विन हो चुका है, राइट? ओके, सो लेट्स सी, रिसेट करेंगे, ओके, यहाँ पे अभी x करेंगे, राइट, दिस विल बी माय o and this will be my x, right? Okay, and it says nobody wins, right? Okay, I hope कि ये सब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है, राइट? ओके, पेशेंस से कोड लिखना पड़ेगा, एंड बिलीव मी, यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 500 लाइन का कोड तो बन चुका है, राइट? ओके, जिसमें से बहुत सारे रिपीटेड ऑप्शंस है, पर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जब वर्किंग कंडीशन में आएगा तो दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस अबाउट वर्किंग विद स्विंग GUI and writing the code behind the scene when you are writing it for making something done into your GUI, right? Okay, so इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में चलेंगे where we will try to connect one frame with another frame, right? So thanks for the watching, thank you very much.